इशाल अगर उसने आज तुम पर हाथ उठाया ना तो कल को भी हाथ उठाएगा, समझ आई तुम्हें? ये ठीक कह रही है इशाल, अम्मी बाबा को बताना पड़ेगा। उनको भी पता होना चाहिए ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी अम्मी बाबा से बात करती हूँ। अभी हमें हेलो इशान। हाँ बेटा। हेलो अम्मी, अबीहा कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप लोग कब तक घर आएंगे? नहीं अबीहा बिल्कुल ठीक है बेटा, वो लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। मगर हमने ये फैसला किया है क्योंकि नायाब हमारी सबसे छोटी पोती है। फिलहाल हमारा उसका रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं। अम्मा जी ये क्या कह रही हैं आप? हमारी तरफ से आप इस रिश्ते से इनकार ही समझिए। अम्मी क्या? अरे क्या हुआ है? कौन सी कयामत आ गई है? बताता हूँ। क्या हुआ? क़यामत यहाँ पर नहीं आई, क़यामत वहां पर आई है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि अबीहा स्लिप हो गई और उस बेचारी का मिसकैरेज हो गया। वो सब हॉस्पिटल थे, इसलिए नायाब मेरे मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाई। ये हुआ है। हाय मैं मर गई। ये हुआ है? देखा कैसे हमारा दिल दुखाया था। अब देख कैसे उनके कलेजे पे हाथ पड़ा है। कहने को तो ये एक हादसा है, लेकिन असल में मेरी बद्दुआएं खा गई उन लोगों को। तू देखता जा बस, अब आगे आगे कैसी कैसी कयामतें आती हैं उन पर। अल्लाह मेरा तो दिल पाक पाक हो गया। नायाब से बात करके बहुत तसल्ली पहुंची है मुझे। सुनो, उस लड़की को अपने हाथ में रखना। उसके घर वाले शादी के लिए माने तब भी ठीक है और ना माने तब भी ठीक है। कोर्ट में ले जाना, निकाह कर लेना। अच्छा चले, बहुत रात हो गई, अब आप सो जाएं। अल्लाह अब किसको नींद आएगी? गुलाब की तरह खिलता चेहरा इस वक्त कितना मुरझा गया। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, पहले से कहीं ज्यादा। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम इस गम को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जो भी हुआ ना, बस अल्लाह मियां की मर्जी थी। तुम सबको ना अभिया को बहुत सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो बहुत अपसेट है बेचारी। अम्मी वैसे हम मिलने कब जाएंगे अभिया से? कल सुबह थोड़ा रुक के जाएंगे। फौरन अगर चले गए ना तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम पूरी रात परेशान रहे। पता नहीं एकदम से भाग के स्लिप कैसे हुई, समझ नहीं आया मुझे। एक्चुअली अम्मी वो आपको बताने आ रही थी कि खामोश हो जाओ। क्यों खामोश करवा रही हो उसे? बताने तो सच। क्या बताना चाह रही हो तुम लोग? अम्मी कुछ नहीं हुआ था। जी अम्मी, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है। जैन भाई ने इशाल को थप्पड़ मारा है और यही बात बताने के लिए आपको अभी आ रही थी। क्या जैन ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं आपसे कह रही हूँ ना। तुम्हारे गाल पे थप्पड़ के निशान बने हुए थे जो अभी थोड़े हल्के हो गए शायद। तुम दोनों अपनी फजूल बातें बंद करोगे प्लीज? अम्मी जैन ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। बेटा उसने हाथ क्यों उठाया तुम पे? आप खुद सोचिए अम्मी, वो क्यों मारेंगे मुझे? आई डोंट केयर। थप्पड़ मारना इज अनएक्सेप्टेबल। सच सच बताओ क्या हुआ है, अदरवाइज मैं अजहर को कहूंगी कि वहां जाके ना सायरा और
जैन से पता लगाएं कि क्या हुआ है। आप खामखा बात को इतना बढ़ा क्यों नहीं अम्मी? बात को तुम बढ़ा रही हो इशाल, जो सच बात है वो बताओ ना अम्मी को। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को सच बताती हूँ। अम्मी, मैं जैन को सुबह उठाने गई थी, वो बिल्कुल नींद में थे और अचानक घबरा गए और उनका हाथ मेरे गाल पर लग गया, बस यही हुआ था। वो तो खुद इतना डर गए थे, उन्होंने कोई 10 बार सॉरी कहा है मुझसे। अम्मी, ये तो किसी से भी हो सकता है ना। अब आप खुद सोचें, अगर इस बात पर आकर मैं आपसे उनकी शिकायतें करूंगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं अपने घर वालों से झूठी बुराइयां करती हूँ उनकी। और ये तो किसी से भी हो सकता था, मुझसे भी हो सकता था ये तो। अम्मी, जैन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज उनके बारे में ऐसा कुछ मत सोचें। चलो, तुम्हारी बात मान ली। अभी हमें अभिया पे बहुत तवज्जो देनी होगी। वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। एक माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है ऐसे मिसकैरेज। पिजामा या कुछ दो, चेंज करके सो जाओ, आराम करो तुम सब। हम कल चलते हैं उससे मिलने। अल्लाह करे जो तुम कह रही हो वही सच हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस थप्पड़ के पीछे यही सारी कहानी थी तो तुम अबिहा को बताते हुए इतना रो क्यों रही थी? तुम लोग प्लीज ये टॉपिक खत्म कर दो क्या? मुझे घबराहट हो रही है। इशाल, हमें दुख सिर्फ इस बात का हो रहा था कि कभी भी अम्मी, बाबा और दादी ने तुम पे हाथ तक नहीं उठाए, तो फिर जैन भाई कैसे? वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अल्लाह करे कि जैसा तुम सोच रही हो वैसे ही वो हमेशा तुमसे बहुत प्यार करें। आमीन। सर में दर्द हो रहा है तो सर दबा दूं? मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने तो, सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। दवाई खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। ओहो, आ जाओ, तो मैं पानी देती हूँ, उसे देती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है आज तो। आज तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि तमाम इवेंट्स कैंसिल करके सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ गुजर। डर लग रहा है कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। मॉम कह रही है तो जाओ तुम चेंज कर लो चेंज। अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छी लग रही हूँ। रियली जैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? गलत नहीं कहा मैंने। जैन तो प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन पता नहीं सायरा आंटी की मौजूदगी में वो जैसे वो नहीं रहते, बदल ही जाते हैं।
जाग रही हो? हेलो। अब तक क्यों जाग रही हो तुम? आयजा और मैं आपसे बातें कर रही थी, बस सोने ही वाली थी। आप क्यों जाग रहे हैं? मैं लेट गया था सोने के लिए, फिर तुम्हारा ख्याल आ गया तो मैंने सोचा मैसेज कर दूं। तुमने जवाब दे दिया तो मैंने कॉल कर ली। मुझे अबीहा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग इतना खुश थे। दुख तो अबीहा का सबको है, लेकिन अबीहा के अराउंड तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए। तुम सब बहनों को चाहिए कि अबीहा के साथ बैठो, अच्छी बातें करो, अपने बचपन की यादों को ताजा करो। ये जो बचपन की यादें होती है ना, ये इंसान की जिंदगी को बदल सकती है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोगों की यादें तो बहुत खुशगवार होंगी। अबीहा को याद दिलाओ, देखना हो कितनी खुश हो जाएगी। हम चारों बहनों की आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही किसी चीज के लिए और ना ही किसी और बात पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीक तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाऊं। आयजा की शादी आ रही है, तुम्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी तक नहीं पहने मैंने। मैं उसी में से कुछ पहन लूंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें अच्छी से तैयारी तो करनी चाहिए ना। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। तुम नए ड्रेसेस लो, नई ज्वेलरी खरीदो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस इवेंट पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन मेरी बीवी लगे। इशाल ठीक कह रही है, गलती से ही उसका हाथ लग गया होगा। लाइबा तो बहुत समझदार है, उसने क्यों समझ लिया कि जैन ने इशाल को मारा होगा? मारा तो नहीं होगा। दोनों माँ बेटे समझदार, पढ़े लिखे, खुश इखलाक हैं। मैं समझी आप सो रहे थे। नहीं, बस अबीहा की तरफ से परेशान। हाँ, तैमूर उसका बहुत ख्याल रख रहा है, और उसने उसे कितनी हिम्मत दी है ना। मैं समझती हूँ कि वो अबीहा को हमसे बेहतर हैंडल करता है। अबीहा यहाँ होती, हमारे पास होती, हमारे दिल को तसल्ली होती। हाँ, लेकिन वहां जाने का फैसला उसका अपना था। वो लोग उसका इतना ख्याल रख रहे हैं कि मुझे लगा कि अगर हम इंसिस्ट करेंगे ना कि यहाँ आ जाए तो बुरा लगता। हाँ, सुबह चलेंगे नाश्ते के लिए। जरूर जाएंगे, बच्चियां भी मिलना चाह रही हैं, अम्मा भी मिलना चाह रही है उससे। आप परेशान मत हो, सो जाएं, she'll be fine।
सब तुम्हारी बदमाओं की वजह से हुआ है। अरे क्या हुआ? चले इसको, मैंने मार देना इसको। क्या हुआ? अरे अच्छा भला सो रहा था, मेरे पानी फेंक दिया मेरे पे इसने। अम्मी पानी नहीं फेंका था, छींटे मारे थे। ये छींटे हैं? तुम्हें तो मैं कि तुम बहन से बात किस तरह कर रहे हो? मैं तुम्हें उठाने नहीं गई थी, मुझे अम्मी ने बोला था तुम्हें उठाने के लिए। आपको क्या काम है इतना सुबह सुबह? बताएं इसको, किसको सुबह सुबह क्यों उठाया? ऑफिस नहीं जाना बेटा? मैंने जाके क्या करना ऑफिस? क्या करना है? वही करना जो पहले करते रहो। अरे पहले की बात होती, समझाए इनको। अभी भी वही बात है, कुछ नहीं बदला। आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम ये चाहते हैं कि तुम सुकून से काम पर जाओ, किसी किस्म की कोई बात जाहिर ही मत करो, ऐसे काम करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह शानदार तरीके से तुम ऑफिस में बैठते थे ना और मेहनत करते थे, उसी तरह फैक्ट्री का भी ख्याल करो और ऑफिस का भी ख्याल करो, और हर चीज की खबर रखो। दिमाग खोल कर काम पे तवज्जो दो और इतनी मेहनत करो कि अजहर भी तुम्हारा मोहताज हो जाए। समझ आई ना? कल अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने में कितने नखरे कर रहे थे। उन्होंने मुझे खाक बिजनेस में आगे जाने देना है। नायाब तुमसे बात कर रही है ना, तो समझ लो डोर तुम्हारे हाथ में है। पूरे एतमाद के साथ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ अम्मी, अगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया, मेरा मीटर शॉर्ट हो जाएगा। यार इतना प्यार से हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम काम बिगाड़ने की सोच रहे हो। और याद रखना, जिंदगी में ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते। जितना पैसा खींच सकते हो खींचो। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा ऑफिस, लेकिन इसको क्या मेरे कपड़े प्रेस करे? अच्छा तुम नहाने जाओ ना, हो जाते हैं कपड़े इस्त्री। जाओ। ये करेगी कपड़े इस्त्री, घंटा लगा देगी, मैं खुद ही कर देती हूँ। चल नाश्ता करा दे। लड़ाई झगड़ों में नाश्ता ही रहेगा। अभी हाँ मेरी जान, कुछ भी नहीं खाया ना, थोड़ा सा तो और खा लो ना, थोड़ा सा। बस आंटी दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा, थोड़ा सा। और अगर तुम्हारा जी चाहे ना अम्मी के घर जाने को, तो तैमूर से कह देना थोड़ी देर के लिए तुम्हें ले जाएगा वहाँ। मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं कर रहा है वहाँ। अच्छा, जब दिल चाहे तब ले जाएगा, ठीक है? मैं रात देर तक जागता रहा मम्मी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा कि पिया मेरे साथ थी। अल्लाह ताला मेरी बेटी को लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। मेरी तो जान है ये। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। बेशक हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, शुक्र अदा किया। जब हम तकलीफों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं ना, तो वो हमें उन सारी तकलीफों से कहीं बढ़कर बड़ी नेमतें अता करता है। हमेशा तवक्कल करना चाहिए परवरदिगार पे। कल से कुछ नहीं खाया अभी? हाँ, इस तरह तो वीकनेस हो जाएगी ना बेटा। बेगम साहिबा, छोटी बेगम साहिबा के घर वाले आए हैं। अच्छा, उन्हें बिठाओ, पानी वगैरह सर्व करो, हम आते हैं अभी, ठीक है? 5 मिनट में अच्छी सी तैयार होके आ जाओ। तुम्हें फ्रेश देखेंगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स की परेशानी आधी रह जाएगी, ठीक है? आई लव यू। थोड़ा सा खिला देना इसे। फीलिंग बेटर? बात हुई उससे? जी नहीं, मैं तो कल रात को आते ही सो गया था। वापस कब आ रही है? कल का कहा है मैंने कि
ऑफिस से वापसी में मैं पिक कर लूंगा। क्यों? तुम क्यों पिक कर लोगे? उसे कहो कि हमारे ऑफिस से वापस पहुंचने से पहले उसे घर पहुंचे हुए होना चाहिए। जी नाइमन कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। जी, उनकी फाइल को स्टडी किया था मैंने, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनका सारा बिजनेस सेटअप मलेशिया में है। मेरे और आप में से किसी का वहां जाकर काम करना इज इम्पॉसिबल। Why? इम्पॉसिबल क्यों है? तुम जा सकते हो। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊंगा। अगर हमारी डील हो गई उनसे तो फिर सोचा तो जा सकता है ना। थिंक अबाउट इट। जी मॉम। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी दादी? अच्छा, जैसे हम अपनी बच्ची को जानते ही नहीं। नाराज ना होती तो यही बात दादी के गले में बाहें डाल के कहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना भी अबीहा कहाँ है? जी वो छोटी बीबी तैयार हो रही है। आप कुछ लेना? जी जी। ओके सर। सर आपको अंदर बुला रहे हैं। अजहर साहब आए हैं आज? नहीं सर, अभी तक नहीं आए। नहीं आए? मेरे कैबिन में कॉफी भिजवा दीजिएगा। श्योर सर। अम्मा अब्बा सही कहती हैं, मुझे कुछ जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसे ही मिलूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी मैंने। अगर अकड़ दिखाई तो रजा साहब ये सारे ठाट बाट हाथ से निकल सकते हैं। शायद छोटे साहब उठ गए, मैं उनके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, उसको आने दो, मैं उससे पूछ के फिर बताती हूँ कि क्या बनाना है। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अरे तुम ऐसे ही आ गए, तैयार नहीं हुए? क्यों, कहीं जाना था? तुम्हारे बाबा का ख्याल था कि तुम आज ऑफिस जाओगे। अम्मी, मैं आपको और बाबा को कई बार बता चुका हूँ कि मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा यूएस में जाके करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा और मैं सोचेंगे कोई वहां पे सेटअप करने का। अच्छा ये बताओ कि तुमने आयजा को फोन किया? नहीं, वो मेरे पास नंबर नहीं है उसका। अजीब हो, तुम दुनिया के पहले लड़के होगे कि जिसकी शादी होने वाली है और दुल्हन का नंबर उसके पास नहीं है। वाह। खैर, ये मैं नंबर तुम्हें सेंड कर रही हूँ, उसको सेव कर लो, ठीक है? और उसको कॉल कर लिया करो। मैं आयजा से पूछूंगी कि तुम्हारी कॉल आई उसके पास या नहीं। जी, कर लूंगा। पता नहीं किन सोचों में तुम रहते हो। मेरे दिमाग में तो तुम्हारी शादी के अलावा कोई बात आती ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमने कुछ डिसाइड किया है कि शादी पे तुम क्या पहन रहे हो या आयजा के लिए क्या पसंद किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया।
जो आपको पसंद होगा आप ले लीजिएगा। और अगर आयजा को पसंद ना आया तो आप उसे साथ ले जाएं, जो पसंद होगा ले लेगी। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम आयजा को अपने साथ लेकर जाओ और उसकी पसंद से शॉपिंग करवाओ उसे। अम्मी सीरियसली मुझे लड़कियों की शॉपिंग का कोई आइडिया नहीं है। आप उसे अपने साथ ले जाएं, जो पसंद होगा ले लेगी वो। तुम अपनी शादी से जानबूझ के लाताल्लुक हो या हमें नखरे दिखा रहे हो? अम्मी आपको सीरियसली बात बताऊं, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। तो इसका मतलब है कि नाराजगी दिखा रहे हो ना, है ना? अम्मी मैं नाराजगी नहीं दिखा रहा। तो फिर तंग कर रहे हो तुम मुझे। तुम नहीं चाहते कि ये खुशी मैं देखूं। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, जैसा आप चाहती हैं, जो आप चाहती हैं वैसे ही होगा। खुश? नाश्ता करोगे? हाँ करवा दें प्लीज। जन्नत बीबी, वैसे क्या खाओगे? ऑमलेट। ऑमलेट बनाना। मैं आज ऑफिस इसलिए जल्दी आ गया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी को ईमेल करनी। सर वो ईमेल तो रजा साहब ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। रजा ऑफिस आ गए? जी सर, हमेशा की तरह आज भी टाइम पर आ गए। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। इमरान आप जाएं। ओके सर। बैठो। अच्छा अंकल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी, मैं चाह रहा था एक नजर आप इन्हें देख लें। कुछ चेंजेस हैं तो मुझे बता दीजिए। वो अमान साहब मिलना चाह रहे थे, बताइए कब का टाइम दूं उन्हें? कल लंच का टाइम दे दूं? लंच पे बुला लेते। ठीक है। चाय कॉफी कुछ? नहीं, चाय तो मैं बाद में पीऊंगा। मैं ये कह रहा था कि कल अम्मा की बात सुनने के बावजूद तुम ऑफिस टाइम पर पहुंचे और जिम्मेदारी से अपना काम किया। क्या कहा था मैंने अंकल आपको कि आपका बेटा बन कर दिखाऊंगा, और बेटे अपने बड़ों की बात का बुरा नहीं मनाते। बुजुर्गों की इज्जत में ही हमारी बेहतरी है। देखो ना, आजकल के लड़के ऐसी सोच कहाँ रखते हैं। ये तो तुम्हारे बड़ों की तरबियत है कि तुम्हारी सोच ऐसी होगी। शायद तुम्हारे वालिद और वालिदा को अम्मा की बात का बुरा लगा होगा, इसलिए शायद वहां से उठकर चले गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा तो इसलिए उठा लाई क्योंकि आयजा का रिश्ता नए घर में होने जा रहा है ना, तो उनको कोई बात बुरी ना लगे, ये अच्छा नहीं। और कह रही थी कि आयजा तो हमारी बेटियों की तरह है, इसलिए वहां से आ गए। अबू पता है क्या कह रहे थे? कहते हैं कि माँ बाप को पूरा हक है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन का इंतखाब करे। ओह ठीक है, तुम जाओ। आप जैसों को उंगलियों पर नचाना अच्छी तरह आता है मुझे। कॉफी आर यू श्योर? हाँ भिजवा दो। चलेगा। अरे भाई, हमारी ये शाल और नायाब कहाँ है? दोनों अपने अपने कमरे में दादी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारी बच्चियां यूं अकेले बैठे हों, तो सब में बैठ के खुश होती। इशाल के सर में तो बहुत दर्द था दादी। अभिया के घर से आने के बाद वो दोबारा सो गई। और नायाब? वो तो अब ऐसी ही रहती है, सबसे अलग थलग। कुछ कहती तो होगी तुमसे? हाँ, वो रजा को बहुत पसंद करती है दादी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें वही पोल की चाहिए तो ओके, उसकी तस्वीर भेज दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ज्वेलर का फोन था, कुछ डिटेल्स मांग रहा था मुझसे। दुल्हन बेगम, वो अम्मार की वालदा के सेट का बता दिया आपने? हाँ जी बता दिया। आओ बेटा। बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, जायदा को बोलो तुम्हें कुछ बना दे। नहीं, अभी भूख नहीं लगी, थोड़ी देर में खा लूंगी। ओह वाओ, बड़ी अच्छी लग रही हो यार।
इतनी तैयारी में जा किधर रही हो वैसे? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। वो जैन का फोन आया था, वो कह रहे थे लेने आ रहे मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा भाई, जाहिदा को दुल्हन बेगम खाने का बता दो रात के लिए। हर चीज जैन की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। नहीं दादी, वो हम लोग डिनर बाहर करेंगे। अकेले अकेले? हाँ। नायाब, मस्ती नहीं करो। जी जैन। मैं और मॉम ऑफिस में बिजी हैं, तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता। तुम ड्राइवर के साथ हमारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाओ। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि रात में। हेलो, बहुत खुश थे मुझसे, बल्कि आप लोगों की तरफ से भी बहुत मुतमईन किया उनको। यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत रिगार्ड करेंगे आपका। शाबाश मेरे लाल, ऐसे ही जम के खेलते रहो। बुढ़िया ने वक्त मांगा था ना, मौत पड़ी हुई थी बुढ़िया को। अब देखना, उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ जाकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए हमारी मिन्नतें करेगा। इंशाल्लाह, आप देखिएगा। नायाब मेरी मोहब्बत में ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि अपनी दादी को भी मजबूर कर देगी कि वो ऐसा ही करे। जायदा, मैंने तुम्हें सैलेड बनाना कितनी दफा दिखाया है, लेकिन फिर भी ना तुम ये चीजें ठीक से नहीं करती। इतने मोटे मोटे तुम पीसेस काटती हो, ठीक से करो। अरे अम्मा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस हम नायाब के बारे में सोच रहे हैं। हमें लगता है वो आजकल हमसे कुछ खिंची खिंची सी है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। लगता है वो हमारे फैसले से कुछ खुश नहीं है। दुल्हन बेगम, उसे समझाइए। ये फैसला हमने उसकी भलाई की खातिर किया। आप उससे खुद ही बात कर लेना। नाराज है वो हमसे। तो क्या हुआ? नाराज रहने दें, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप बात करें, वो आपकी बात मानेगी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, लौमर दराज कर। अम्मी, जैन की कॉल आई थी, वो अचानक से कोई बिजनेस डिनर आ गया है, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं घर चली जाऊं। आप ड्राइवर से कह देंगी मुझे। तुम घर अकेले क्या करोगी? अरे उसे बोलो डिनर के बाद तुम्हें यहाँ से उठा लेना। तुम नहीं कहना चाहती तो मैं कह देती हूँ उसे। अम्मी बुरी बात तो सुन ले, वो डिनर पर साथ मुझे भी लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं घर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पिक करके उनके पास ऑफिस आ जाऊं। पहले बताती ना। ओके बेटा, तुम जाओ, शाबाश। अच्छा, आप ड्राइवर से कहेंगी मुझे छोड़ दे, मैं सामान पैक करती हूँ जब तक। मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। दादी से नाराज? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी दादी? अच्छा, जैसे हम अपनी बच्ची को जानते ही नहीं। नाराज ना होती तो यही बात दादी के गले में बाहें डाल के कहती। दादी, इतनी प्यारी दादी से कौन नाराज हो सकता है? हाँ, हम जानते हैं कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे जो बात बड़े देखते हैं बच्चे नहीं समझ सकते।
हमें अपनी फिक्र नहीं, बस हमें ये खौफ है कि आप ठीक रहें अपने घर में। हमें आपकी फिक्र है। खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाक, कल आपको कोई बात हो जाती है तो हम तो अपने आप को कोसेंगे ना। हमारी तो बच्ची थी, हम तो बड़े, हमें तो चीजों की समझ है, हमें तो दुनिया की समझ है, हमें तो समझाना चाहिए। जी दादी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें सोचने के लिए। मुझे पूरा यकीन है आपको रजा और उसकी फैमिली में कोई नुक्स नजर नहीं आएगा, कोई शिकायत नजर नहीं आएगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही, खुदा करे ऐसा ही। हमारी दुआ है कि आप अपने घर में खुश खुर्रम रहें, लेकिन हमें तो खौफ है ना, हमें तो बेचैनी है कि हमारी बच्ची के साथ कभी कोई बुरा ना हो। आयजा की शादी में चंद ही दिन रह गए, बुलाएंगे हम रजा की फैमिली जैसे हमेशा बुलाया करते। बस आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, उसी तरह हंसते खेलते। हम आपका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, मैं हमेशा खुश रहूंगी। हमेशा। चलो, कुछ खाएंगी? चाय पिला। ये मैं नंबर तुम्हें सेंड कर रही हूँ, उसको सेव कर लो, ठीक है? और उसको कॉल कर लिया करो। मैं आयजा से पूछूंगी कि तुम्हारी कॉल आई उसके पास या नहीं। हेलो, कौन? अम्मार बात कर रहा हूँ। अम्मार आप? लगता है मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा तुम्हें। नहीं, वो एक्चुअली आपने पहली बार कॉल किया ना, इसलिए। एक्चुअली मुझे पूछना था कि इस रिश्ते से खुश हो ना तुम? हाँ, खुश हूँ। आप खुश नहीं है क्या? अम्मी बाबा खुश हैं तो मेरे ना खुश होने की कोई वजह नहीं बचती। हेलो, आपने खामोश रहने के लिए कॉल किया? नहीं, एक्चुअली पहली बार फोन किया तो समझ नहीं आ रही क्या बात करूं। आयजा बीबी, आपको अम्मा जी बुला रही हैं। अच्छा, आ रही हूँ। वो दादी मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, श्योर। खुदा हाफिज।